जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया है, तो चलिए हम आंटी जी की आवाज़ में उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने अपना नाम और जगह गुप्त रखी है, तो चलिए हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने आपको अपनी बहन के बारे में बताया था कि वो कैसे बीमार हुई और उसे हम दिल्ली चेकअप के लिए ले गए थे। वो बीमार कैसे हुई वो मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो हम शॉपिंग के लिए सिटी गए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने उसको कहा कि तू इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है, तो उसने कहा दीदी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब हम घर आए तो मैंने उससे कहा कि तू क्या बोल रही थी, तुझे सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी, तो वह हंसने लगी। और मैंने सोचा बस ऐसे ही नॉर्मल सी बात होगी। तो हम शादी में गए और शादी हमने अच्छे से एंजॉय की। बहुत अच्छे से शादी वगैरह जब हो गई रिश्तेदारों के यहाँ, तो हम घर में आ गए। थोड़े दिनों बाद मेरी वो सिस्टर जो है उसको उल्टियाँ और खांसी शुरू हो गई। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि 10-15 दिनों में हमने उसे सीनियर डॉक्टर्स थे उनसे चेकअप भी करवाया था और सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करवा लिए थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें क्या। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। जिस भी डॉक्टर के पास उसे चेक करवाते, रोज़ रोज़ टेस्ट भी करवाते और वो रोज़ रोज़ नई नई दवाइयाँ उसको दे देते थे। वो दवाइयाँ खा खा के संगत जी ना उसको कोई आराम आ रहा था और ना ही उसको कोई अच्छा महसूस हो रहा था। फिर एक डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो उसने बताया कि इसको तो कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन ही नहीं है। पता नहीं संगत जी उसको ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। हम इतना परेशान हो गए, सारे परिवार में हम इतना परेशान हो गए, कोई कहने की बात नहीं। हमें ना दिन में चैन आ रहा था और ना रात को आराम आ रहा था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में जैसे भी करके हम सब बस चल ही रहे हैं। पता नहीं हमारे गुरुजी हमें कैसे चला रहे हैं और उसकी बीमारी ने हम सबको जैसे हिला के रख दिया। जब हमने उसको दिल्ली में चेकअप के बाद उसको दवाई, डॉक्टर ने बोला कि अब इसको दवाई खानी पड़ेगी सारी उम्र के लिए। अब उसको दवाई लग गई है, लेकिन जब भी वह लापरवाही करती है तो उसको खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी छोटी है, उसका मन करता है कि वह सब कुछ खाए, मगर सब कुछ वो कैसे खाए संगत जी। डॉक्टर ने तो बोला है कि इसको जो मर्जी खाने को दो, मगर जब भी वो कुछ फ्राई वगैरह खाती है तो उसको खांसी शुरू हो जाती है और वो फिर से ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब हम उसको घड़ी घड़ी कैसे रोकें कि ये मत खा वो मत खा, बच्चा है उसका मन करता है सब कुछ खाने का। लेकिन जब भी हम उसको खाने पीने के लिए रोकते हैं तो उसने एक दिन यहाँ तक भी कह दिया कि हाँ कुछ नहीं खाऊंगी तो जहर ही दे दो खाने के लिए, वही अच्छा है। तो संगत जी, हमें अच्छा नहीं लगा कि उसने ये क्या कहा। जब वो ऐसी बातें करती हैं तो हमें रोना आता है, परेशानी भी होती है ऐसे बच्चे को देखते हुए, तरसते हुए एक एक चीज़ के लिए। और उस घड़ी घड़ी कोई भी उसको रोके कि ये मत खा वो मत खा, वो अच्छा नहीं लगता है। वो जब बीमार होती है तो एक भी रोटी नहीं खा सकती और फिर कोई कैसे देखे कि वो भूखी सो जाए और कुछ भी नहीं खाए, फिर हमें बहुत बुरा लगता है संगत जी। तो एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे मैं सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में एक आंटी का सत्संग आ रहा था और आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको बताया कि कुड़िए जो तुझे गिफ्ट में गानियाँ मिली थी उसको बाहर निकाल दे। तो आंटी जी ने बताया कि अपनी अलमारी से उन्होंने गानियों को बाहर फेंक दिया। तो मैंने कुछ समझा नहीं, वह सत्संग फिर मेरे फ़ोन पर फिर से फ्लैश हुआ कि कुड़िए अपनी अलमारी से वह गिफ्टेड गानियाँ बाहर निकाल। मैं तुझे कितनी बार बोल रहा हूँ, तू सुनती नहीं है, क्या बात है तू सुनती क्यों नहीं है। मैं सोचने लगी कि अलमारी चेक करती हूँ तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे गिफ्ट में जो गानियाँ मिली थी वो सारी गानियाँ किसी करीबी रिश्तेदार ने दी थी। वो गानियाँ मैंने निकाली और मैंने दूसरी बहनों को भी बोला कि तुम्हारे पास भी जो जो गानी है वो निकालो।
तो संगत जी उन्होंने भी अपनी गानी निकाल दी, मगर जो सिस्टर बीमार है वो कहने लगी मेरी गानी गुम हो गई है, मैं अभी ढूंढ के तो फिर फेंकूंगी। मैंने बोला ठीक है, चल तू जल्दी ढूंढ उसको, वो भी बाहर फेंक देना। तो 1-2 दिन के बाद जब उसने गानी ढूंढी तो उसने कहा दीदी ये लो वो गानी मुझे मिल गई है। तो संगत जी मैंने उस गानी को हाथ ही लगाया 2 मिनट, तो फिर मैंने उसको बाहर फेंक दिया। मगर संगत जी जब मैंने उस गानी को हाथ लगाया तो उसके बाद 4-5 दिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे गले में कुछ अटका सा महसूस हो रहा है मुझे, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तूने ये गानी पहनी तो नहीं थी? उसने कहा हाँ मैंने ये पहन के देखी थी, तभी मुझे सिर में दर्द हो गया और उसकी परेशानी की वजह से मैंने कहा शाबाश बेटी, उसको क्या कहूँ, बीमार तो है ही वो बेचारी, और क्या कहती मैं अब उसको। और जिस रिश्तेदार ने वो गानी हमें दी थी वह जब भी हमारे घर में आते हैं और वो हमें पूछते हैं कि आप वो गानी क्यों नहीं पहनते, आप वो गानी क्यों नहीं पहनते। तो हमने ऐसे ही बोला कि गर्मी की वजह से घर में कौन गानी पहनता है। तो वो कहती हैं हाँ आपको तो बड़ी एक्टिंग आती है, आप गानी थोड़ी पहनते हैं, ऐसा क्या है कभी पहन तो लिया करो, हमने इतने चाव से दी हैं। तो हमने ऐसे ही बात अनसुनी कर दी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने पर हमें पता चला कि मेरे गुरुजी ने हमें गानियों के बारे में बताया और वह गानियाँ हमसे बाहर फेंकवाई। पता नहीं उस गानियों में क्या था क्या नहीं, वो गुरुजी ही जाने, हमें तो कुछ भी नहीं पता। संगत जी जब हमने वो गानियाँ बाहर फेंक दी फिर भी गुरुजी के बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए वो गानियाँ बाहर फेंक, कुड़िए वो गानियाँ और भी अभी तेरे अंदर पड़ी हैं, वो बाहर फेंक, पूजा रूम में पड़ी हैं, वो गानियाँ बाहर निकाल के फेंक दे। तो मैंने सोचा ये घड़ी-घड़ी अब क्यों आ रही है मैसेज, हमने तो गानियाँ फेंक दी हैं बाहर। फिर मैंने अपनी बहनों को बोला कि पूजा रूम चेक करो अच्छे से। तो संगत जी जब हमने पूजा रूम चेक किया तो आप यकीन मानेंगे उस पूजा रूम में से हमें 1 किलो के बराबर गानियाँ निकली उसमें से संगत जी। और वो गानियाँ इतनी गानियाँ थी जो हमने देख के हम ऐसे हैरान हुए कि हमने ना वो गानियाँ उधर रखी थी कभी, ना हमें उन गानियों के बारे में कुछ पता था। चलो फिर भी हमने वो निकाली, हमने बोला जी वहाँ कौन रख गया था, ये वहाँ गानियाँ कैसे आई। चलो खैर ये सब बातें छोड़ो, मैंने उनको बोला कि ये गानियाँ बाहर फेंक दो। अब जब हमने वो गानियाँ बाहर फेंकी तो जो सिस्टर बीमार है वो कहने लगी कि इसमें से एक गानी उसने अपने पास रखी थी तो वो भी उसने डाल ली थी। तो मैंने बोला शाबाश तू यही काम करती रह। तो संगत जी वो सारी गानियाँ हमने बाहर फेंक दी। अब गुरुजी जाने उन गानियों में क्या था क्या नहीं, चलो जो भी था हमें नहीं पता, और मेरे गुरुजी ने सारी गानियाँ हमसे बाहर फेंकवा दी। वो गानियाँ सारी हमसे गुरुजी ने बाहर फेंकवा दी। हम गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करते हैं जो हमें गुरुजी ने पता नहीं कौन सी मुसीबत से बचाया तो कौन सी नहीं। गुरुजी हमेशा हमेशा आप हमारे सिर पे अपना हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिख के हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।